Hello students, I am Neeti Bhardwaj. I am back with the next part of the chapter. Arguments in favor of democracy. Earlier we had done the arguments against democracy. So today we will be taking up the arguments in favor of democracy, why it is better than other forms of government. Now, in a democracy, the rulers have to attend to the needs of the people, because a democratic government is more accountable. Now, it means that in a democracy, the rulers do not become rulers because they want it. They are chosen by the people. They are people's representatives. So when they are elected, they have to work for the good of the people. They have to fulfill the needs of the people. Means they have to work for the welfare of the people, because they are accountable or answerable to the people. अगर लोगों ने उनको चुन के गवर्नमेंट उनको जिताया है, गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जाकर, तो अगर वो फिर लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग उनको जीतने नहीं देंगे, हरा देंगे. और लोग पूछेंगे ना, तुमने ये कहा था, ये प्रॉमिसेस किए थे, अगर तुम उन्हें नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारा क्या काम है गवर्नमेंट में. तो मीन्स दे हैव टू आंसर टू द पीपल व्हाट दे आर डूइंग फॉर देम. दे आर अकाउंटेबल. इट इज ओनली इन अ डेमोक्रेसी. इन अ डिक्टेटरशिप, द डिक्टेटर इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल. ही कैन डू वट एवर ही लाइक्स. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज more accountable than any other form of government. It is answerable to the people for its acts. Whatever it does, it has to answer to the people. Whereas other forms of governments are not answerable to the people because there are no opposition party. Monarchies में या फिर monarchy में कौन opposition है? Monarchy का ही रूल, एक ही family का रूल चलता है. Dictatorship में there is no other opposition party. Dictator अपनी चलाता है. So, or a free press to criticize non-democratic governments. Non-democratic governments में ना प्रेस को कोई फ्रीडम होती है, ना मीडिया को कोई, और जो जैसे हमारे दूसरे मीडियाज हैं उनको कोई फ्रीडम है, तो इसलिए कोई ऑपोजिशन पार्टी अपोज नहीं कर सकती रूलर को, डिक्टेटर को. सो इसलिए कोई उसको, डिक्टेटर को क्वेश्चन नहीं कर सकता उसकी एक्ट्स के लिए कि वो कोई काम क्यों कर रहा है. Whereas in a democracy, people may not elect the same persons in the next elections if they are not doing what they are expected to do. Next point is democracy improves the quality of decision making. Now, when we take a decision, it can be taken in two ways. Either it is very rash, or it is very say बहुत सोच समझ के लिया जाता है. या तो जल्दबाजी में ले लिया या बहुत सोच समझ के ले लिया गया हो. तो व्हाट डू यू थिंक, विच काइंड ऑफ डिसीजन इज राइट? किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है जब सोच समझ के लिया जाए? सो डेमोक्रेसी में भी यही होता है. डेमोक्रेसी में कोई एक पर्सन नहीं है who has to take the decision for the country. There are so many people who have to be consulted. आपने देखा है लोकसभा है, राज्यसभा में, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में, कोई भी लॉ बनने से पहले, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले स्टेट असेंबलीज में उसके ऊपर डिस्कशंस होती है. फिर हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में, तो कितनी डिस्कशन होने के बाद कोई डिसीजन जो है फाइनली लिया जाता है. तो जो एक अगेंस्ट था ना इसके आर्ग्यूमेंट कि डिले होता है, डिले जरूर हो जाता है, लेकिन होता क्या उससे, जो डिसीजन लिया जाता है इट इज नॉट रैश. बार बार डिस्कशन करने से ये पता चल जाता है कि इसमें कोई ड्रॉबैक तो नहीं रह गया, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज भी बहुत से पॉइंट्स उठाती हैं, तो उससे कई बार ये पता भी चलता है कि हाँ इसमें कोई कमी तो नहीं है. सो इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दैट. सो इट मे टेक टाइम, बट वो जो टाइम है वो अच्छा ही है लेने में, क्योंकि उससे जो डिसीजन है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है. रैश डिसीजंस जो हैं वो हमेशा इरेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो कि आगे चल के
लोगों के या कंट्री के फायदे में नहीं होते. सो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी डील्स विद differences and conflicts. Now, when there are so many people, it is always natural that they may have differences. Their opinions may be different. Even in a family, you can see if it is a big family, even if 2-3 people are there, they may have different opinions on same matter, and their interests are also different. So it is particularly true in a country like India, because यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा जो है वास्ट, आप देखते हो डाइवर्सिटी है. लोगों के रिलीजन्स डिफरेंट हैं, लोगों की लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, कास्ट डिफरेंट हैं, उनके पहनावे डिफरेंट हैं. सो देयर कैन बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स. इसलिए लोगों के इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं और होते हैं. So these conflicts can be solved by brutal power, but then there will be anger and resentment in these groups. अब कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर अगर इस तरह से लोगों के आपस में इंटरेस्ट्स जो क्लैश करते हैं तो राइट्स हो सकते हैं. तो जो गवर्नमेंट है वो उनको ब्रूटली क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है. कुछ भी लोगों को मरवा दो, कर दो, गोलियां चलवा दो, कुछ भी कर दो, यानी कि ब्रूटल पावर यूज कर सकती है गवर्नमेंट. लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो क्या होगा, ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या होगा, रिजेंटमेंट, गुस्सा भर जाएगा उनके मन में. दे विल बी अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट. बट डेमोक्रेसी कीप्स द कंट्री टुगेदर because it provides peaceful solution to such problems. डेमोक्रेसी में इस तरह से ब्रूटल पावर यूज नहीं की जा सकती. दूसरे मेथड्स ढूंढे जाते हैं, डिस्कस किया जाए उस चीज को, लोगों को टाइम दिया जाए, कोई भी हमने उनके लिए डिसीजन लेना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो पीसफुली उन चीजों को जो है सॉल्व किया जाता है. तो इस तरह से डेमोक्रेसी ही डील करती है लोगों के जो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. अदरवाइज डिक्टेटरशिप में तो डिक्टेटर जो है वो जल्दी से किसी भी तरह ब्रूटल पावर यूज करके लोगों को भी खत्म करवा सकते हैं. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. नाउ डेमोक्रेसी is better than other forms of government because it has positive effect on its citizens. Now, which positive effect we are talking about? Now, think of a dictatorship or a military rule. Do people have any rights in that type of government, in that type of rule? No. People do not have the right to vote. People cannot oppose the dictator. They cannot criticize him. So, what is the dignity of the people? There is no dignity. They have to follow whatever orders are given by the dictator. Nobody can criticize him in any way. एक मिनट नहीं लगेगा कि डिक्टेटर ने किसी को भी फांसी चढ़वा दी, किसी को गोली मरवा दी. So people do not feel dignified. Wherever in a democracy people have so many rights. Fundamental rights are given to the people by the constitution. They can oppose the government. They can express their views through any medium. So people are given this dignity. And democracy gives political equality to the people. जैसे equal, one vote and one value. So that is political equality. People can take part in political activities. चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी है. Everybody has one vote and everyone's vote has same value, one value. So in a democracy, the people are the rulers themselves. How? Because जिन लोगों को हम रूलर्स कहते हैं डेमोक्रेसी में, जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो कोई मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं गए वहां पे. उनको कॉमन पीपल, कॉमन मासेस ने ही इलेक्ट करके भेजा है.
दे आर कॉमन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. जो रूलर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉमन पीपल. सो वॉट एवर डिसीजंस दे टेक, इन अ वे दोज डिसीजंस आर people's decisions. So, in a way, people are rulers themselves. क्योंकि अगर उनको अपने चुने हुए कैंडिडेट्स के ही कोई डिसीजंस अच्छे नहीं लगेंगे या वो कैंडिडेट्स नहीं अच्छा काम करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग जो है उनको हरा देंगे. तो ये पावर लोगों के पास है ना. डिक्टेटरशिप में तो ऐसा नहीं होता. सो वहां पर वही लोग जाएंगे जिनको लोग चाहते हैं, और इस तरह से जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप को रूल कर रहे हैं थ्रू देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. मिस्टेक्स कैन हैपन इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इन अ डेमोक्रेसी सच मिस्टेक्स आर नॉट हिडन. अब किसी अगर सोचिए कि डिक्टेटरशिप में, मिलिट्री रूल में कोई गवर्नमेंट से या रूलर से कोई मिस्टेक हो गई, अंदर ही अंदर वो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, वो बात बाहर आएगी भी नहीं, क्योंकि प्रेस को किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं होती है. तो वो मिस्टेक्स जो हैं ऐसी गवर्नमेंट की छुपी रहती हैं. और जब छुपी रहती हैं तो रूलर सोचता है किसी को क्या पता चलता है, तो वो उसका हौसला और बढ़ता जाता है. तो मिस्टेक्स जब छुपी रहती हैं, हिडन रहती हैं, तो क्या होता है, उसको करेक्ट करने का चांस नहीं मिलता, या चांस लेते ही नहीं है जो डिक्टेटरशिप में या मिलिट्री रूल में. लेकिन डेमोक्रेसी में, बिकॉज इवन प्रेस इज फ्री, व्हेनेवर एनी मिस्टेक happens, so it is out in the public. It becomes public very soon. तो जब उसके बारे में आवाज उठाई जाती है, मीडिया बोलता है उसके बारे में बार बार, तो क्या होता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को. डिस्कशंस होती हैं, चाहे वो किसी सेशन में हो, लोकसभा के, राज्यसभा के, और उन मिस्टेक्स को करेक्ट भी किया जा सकता है. तो ये चांस सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है. तो एज अ रिजल्ट द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, और द रूलर्स आर चेंज्ड. और अगर वो डिसीजन, गलती को नहीं सुधारेगी गवर्नमेंट, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम लोग रूलर्स को ही बदल देंगे, चेंज कर देंगे. But this cannot happen in a non-democratic government, because the mistakes of the non-democratic governments cannot be criticized. So it shows democracy may not provide solution to all problems, but still it respects people's wishes and allows different kinds of people to live together. So in any way, there may be many drawbacks in a democratic form of government, but still it is better than other forms of government.